हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं चीनू ठाकुर जैसवाल वेलकम करती हूँ आप सबका अपनी क्लासेस। दीज आर इम्पॉर्टेंट क्लासेस फॉर यूपीएससी पर्पस बिकॉज एक एग्जामिनेशन ओवर हो गया है बट जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है हम लोगों को उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना होगा और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको हिस्ट्री के लिए इन डेप्थ नॉलेज लेना बिकॉज not only for UPSC, if you are preparing for other examinations like WBCS or SSC or the railways or anything like net exam also, or if you are preparing for PhD entrance, तो हिस्ट्री तो सभी में आता है और हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो भी जो कुछ एग्जाम्स है उसका तो एक जैसा है। ठीक है, जैसे नेट और यूपीएससी अभी सेम लेवल के उसके क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, इसके अलावा पीएचडी का एंट्रेंस है तो उसके लिए भी टॉपिक जो रिक्वायर्ड होते हैं फैक्ट्स वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करवाती हूँ। तो प्लीज़ क्लासेस में बने रहिए, कंटिन्यू कीजिए क्योंकि हर एक क्लास में आपको कुछ नया और कुछ इम्पोर्टेंट ही मतलब सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। ये वो टॉपिक है जो आपने हर बार पढ़ा है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में खास क्या है, आज इस टॉपिक में कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम लोग जो बहुत कम डिस्कस किए जा रहे हैं या जिस डिस्कशंस को मतलब थोड़ा सा अभी तक उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया है। ठीक है, और बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ना, जो इम्पोर्टेंट और भी कुछ नए नए इसकी डिस्कवरीज हुई हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जब मैं इससे रिलेटेड आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करूंगी। ठीक है ना, तो आप ये मत सोचना कि मैम आपने सिर्फ इतना पॉइंट बताया, ये तो कुछ कुछ पॉइंट्स तो हमने सुन लिए हैं और नया क्या है। तो नया आपका एमसीक्यू के थ्रू मैं आपको सारा क्लियर करके बता दूंगी। ठीक है, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है इम्पोर्टेंट आज की क्लास में? इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। टाइम पीरियड इसका अलग अलग 3 कालों में बटा हुआ है, अर्ली, मैच्योर और इसका जो मतलब टाइम पीरियड है। ठीक है, अर्ली है, मैच्योर है और इसका प्रेजेंट टाइम पीरियड जो मॉडर्न टाइम पीरियड जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, लेटर में जो आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए 3300 टू 1300 बीसी ये वाला टाइम पीरियड है। और आपका ये एरिया पूरा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये उस टाइम पीरियड की बात हो रही है जब आपका मैक्सिमम एरिया जो वर्ल्ड का है वहां पर बार्बरिज्म है, वॉर्स हैं और कंटिन्यू कॉन्क्वेस्ट है। तो वहां पे डेवलपमेंट होना तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे टाइम पीरियड में कुछ ऐसी सिविलाइजेशन, जैसे हमारी ये लिए प्राउड की बात है कि हमारे पास भी एक सिविलाइजेशन है। इसके अलावा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइना में हवांग हो जो रिवर है उसके पास जो सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन। फिर आपका मिस्र सिविलाइजेशन। दीज सिविलाइजेशंस आर वेरी पॉपुलर अमंग दीज। टोटल जो एरिया रहा है जिसमें सब झगड़े वगड़े चल रहे हैं और डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लेकिन इस पीरियड में ये जो सिविलाइजेशंस हैं इनकी आप चाहे आर्किटेक्चर देखेंगे, चाहे आप इसमें जो डेवलपमेंट है, इसकी सिटीज है, इसका जो आपका ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन जिस तरह से हुआ हुआ है, पूरा प्लान, फ्लोर प्लान हम लोगों ने जो देखा वो हमेशा ताज्जुब में डालने वाला है। ठीक है, जो भी नई डिस्कवरी आपके सामने आ रही है कुछ नए पॉइंट्स के साथ आ रही है। बस कहाँ हम मात खा रहे हैं कि इसकी लिपि जो है वो पढ़ी नहीं जा रही है। जिस दिन इसकी लिपि पढ़ी गई उस दिन मुझे लगता है कि बहुत सारी हिस्ट्री ना बदल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डिस्कशन में हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे कि ये जो सिविलाइजेशन है इसके टेस्टामेंट्स कौन कौन से हैं। तो आसपास में आप देखोगे साउथ एशिया, अगर आप वर्ल्ड मैप के हिसाब से देखो तो ये साउथ एशिया का एरिया जो है इस तरफ आता है हमारे इंडिया के। ठीक है, तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन कह लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लीजिए। इसके फ्लरिशिंग का टाइम पीरियड है 3300 बीसी टू 1300 बीसी। बहुत सारे अलग अलग टाइम पीरियड दिए गए बट जिस टाइम पीरियड को परफेक्टली माना गया, जो वहाँ की खुदाई हुई आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज बता रहे उसके हिसाब से इसी टाइम पीरियड को कहा गया कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं बिल्कुल, उनका कहना ये है कि अलग अलग फेसेस आए हैं। ठीक है, जिस तरह लिथिक एरिया में हम लोग पैलोलिथिक और उसके बाद मिडल और उसके बाद हम लेटर यानी न्यू लिथिक की बात करें, उसी हिसाब से इसमें भी अलग अलग लेवल हुए हैं। ठीक है, और थोड़ा-सा समझते हैं तो उसी समय पे जैसे मैंने डिस्कस किया कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट यानी मिस्र सभ्यता, चाइना सभ्यता, ये कुछ सिविलाइजेशन ऐसी थी जो एक ही टाइम पीरियड में डेवलप होती हुई दिखाई देती हैं। क्योंकि कुछ सील्स हैं जो इंडिया की यानी कि हड़प्पन सील्स है जो आपको चाइना में भी मिली है और आपको मेसोपोटामिया में भी मिली है, जो ये बात को प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि डेवलपमेंट जो है, ट्रेड जो रिलेशंस है
वो कंटिन्यू इन सभी साइट में आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, इस बात का हमें प्रूफ मिलता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि अर्ली हड़प्पन पीरियड का समय ये, और उसके बाद एग्रीकल्चर कैसे थ्राइव हुआ उस पीरियड में, और किस तरह से छोटे छोटे विलेज, पहले तो छोटे छोटे विलेज बने, जैसे ये देखिए इंडस रिवर इसका मेन रिवर रहा, और बाद में जो रिवर कनेक्टिंग होता गया तो वहां वहां भी जो एरियाज है वो बसते चले गए। अच्छा, अगर कोई ये पूछता है कि इसका क्या प्रूफ है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये सारे जो अलग अलग अर्बन एरियाज के नाम से जाने गए हैं, बहुत पॉपुलर एरिया है, डेवलप्ड एरिया है, इन सभी को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों काउंट करें? ये आसपास भी नहीं है, एक दूसरे से बहुत दूर है, क्यों काउंट करते हैं? कारण ये है कि आप चाहे मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, चाहे हड़प्पा की बात करते हैं, चाहे हम ये कालीबंगन की बात कर रहे हैं, लोथल की बात कर रहे हैं, इन सभी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। इतनी सिमिलैरिटीज हैं जैसे कजन्स की सिमिलैरिटीज होती है। तो जब कजन्स की बात होती है तो कहते हैं ना, हाँ एक ही फैमिली के हैं। In the same way, when we are discussing about the various urban center of Indus Valley civilization, जब हम अलग अलग एरिया की बात कर रहे हैं, सिटीज की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि ये एक ही सिविलाइजेशन से कनेक्टेड लगते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि इसमें कहीं कहीं कोई डिफरेंशिएट नहीं है, है ना। जैसे धोलावीरा, उसमें आपको कहीं पर भी सितादल नहीं मिल रहा है, तीनों आपके टाउन अलग अलग बटे हुए हैं। लोथल जो है उसमें अलग अलग टाउन एकदम इक्वल आपको मिल रहे हैं, कहीं पर आपको ब्रिक कोई यूज किया गया, कहीं पर अर्दन जो ब्रिक है वो यूज किया गया। ये सभी बातें हम लोग एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब बातें हम लोग कई बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। होता क्या है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा सबने है, नोट्स भी सबने बनाए हुए हैं। फिर कहाँ आके प्रॉब्लम होती है, जब आपके सामने ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो देखो हमारे जो एग्जामिनर्स है, दे आर वेरी स्मार्ट, बेटर देन अस, ठीक है ना, बहुत बहुत स्मार्ट है, हमसे तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो वो क्वेश्चंस को क्या करते हैं, थोड़ा सा उसका लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बस वो लैंग्वेज चेंज होती है, आप फंस जाते हैं। तो हमको करना क्या है, हम लोग एकदम इसका फैक्चुअल नॉलेज जो है हर एक टॉपिक का, उसको इतना अच्छे तय तक हम लोगों को जाना है कि कोई भी आंसर हम लोग आराम से, कोई क्वेश्चन आएगा हम लोग ऐसे फटक से कर देंगे। समझ रहे हैं आप बात, इस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई है। ये यहाँ पे एग्रीकल्चर है, लेकिन फिर भी इसे अर्बन डेवलपमेंट ही कहा गया है, अर्बन सिटीज कहा गया है। शहरीकरण यहाँ पे जो है वो ज्यादा देखने को मिला है, और नगरीकरण जो है ज्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ बहुत मिली है, लोथल में फैक्ट्री है, चनहुदरो में फैक्ट्री है, तो ये सारे जो एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ जो साइट्स हैं, इसकी वजह से लगता है कि यहाँ पर खेती हो रही है, बट ट्रेड में लोगों का ज़्यादा दिमाग चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सारे जितने भी इम्पोर्टेंट सेंटर है, सबका नाम है, और ये टाइम पीरियड जब है, ये टाइम पीरियड है आपका मैच्योर फेज, एकदम जब पूरा डेवलपमेंट चारों तरफ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर एक टाउन फुली डेवलप्ड है, तो और भी कई टाउन्स का नाम सामने सामने आएगा। मोहनजोदड़ो काफी टाइम तक एक आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में रहा है कि ये बड़ा है, बट जो नई खोज होती है उससे पता चलता है कि नहीं, राखीगढ़ी का जो टाउन है वो बहुत वास्ट एरिया में है, वो मोहनजोदड़ो से काफी बड़ा इलाका है, ठीक है। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट्स है वो कंटिन्यू, ठीक है, चलती जा रही है। इसमें नए जो फैक्ट्स निकल रहे हैं, डिस्कवरीज निकल रही है, वो सब कुछ हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इन सारे पॉइंट्स में हम लोग और इन डेप्थ भी जरूर जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे। पहले थोड़ा सा नोइंग फैक्ट लिखते हैं, फिर अननोन की तरफ बढ़ेंगे, है ना, ऐसे ही होता है ना, जब पेपर वन की तैयारी आप लोग करते हैं, है ना। चलिए, मैच्योर हड़प्पन पीरियड जो 2600 से 1900 टाइम के बीच बीच का टाइम पीरियड है, उस समय हम क्या देखेंगे, बहुत जो फ्लरिश हुई है साइड, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब की डेवलपमेंट देखेंगे कि यहाँ की जो प्लान है वो पूरा, मतलब ग्रिड पैटर्न में बने हुए प्लान्स है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा वास्ट है, इतनी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसकी पूरी सिटीज को बनाने में, कि आज के टाइम पर भी सिर्फ एक और दो शहर हैं भारत के जो कंपेयर कर पा रहे हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बनावट से, ठीक है। ओके, तो बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड है, सोफिस्टिकेट ड्रेनेज है, ड्रेनेज सिस्टम काफी इंप्रेसिव रहे हैं, ब्रिक आर्किटेक्चर उस समय जो है आपका सन ड्राई ब्रिक भी है, और जो उसमें मड ब्रिक है उसका भी यूज मिला है, तो दोनों ब्रिक का यूज आपको मिलता है। और ज्यादा पॉपुलर जो इन सिटीज को बनाता है वो बनाता है ट्रेड। देखिए यहाँ पर अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें,
ये एरिया है इंडस का। यहाँ से ट्रेड होता हुआ पूरा आपका चारों तरफ वर्ल्ड में घूम रहा है, ठीक है? देखिए आप, मेसोपोटामिया तक जा रहा है, इजिप्ट तक जा रहा है, पूरा यूरोप में पूरा कवर कर रहा है, एशियन सारी कंट्री तक टच कर रहा है। देखो ये तो उतनी इंफॉर्मेशन है ना जहाँ तक सील्स पहुँची। तो जब रिटन डॉक्यूमेंट खुलेंगे, जो स्क्रिप्ट जब डेसिफर्ड होगा, तब पता चलेगा कि और कहाँ-कहाँ कनेक्शन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का और नए आयाम आने का जो है पूरा-पूरा चांस है, ठीक है? तो आप यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह के सील्स पत्थर पे जो कार्व किया गया है और ये सील्स ये ज्वेलरी जो है, ज्वेलरीज़ आर ऑलवेज़ फेवरेट टू एवरीवन बट जो एविडेंसेस है वो ये बताते हैं कि वहाँ मैन और फीमेल दोनों मेल और फीमेल दोनों ही ज्वेलरी पहना करते थे। बरील से पता चला भई, ऑब्वियस सी बात है किसी का इंटरव्यू नहीं है, बरील से लेकिन पता चलता है। जो डेड बॉडीज़ वगैरह जो मिलती हैं, कंकाल मिले हैं, उनमें साथ में ज्वेलरी रखी हुई है बिकॉज़ दे बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ तो उनके साथ में ज्वेलरी भी मिली है, ठीक है? लेडीज़ लोग ज्वेलरी कहाँ छोड़ेंगी हैं? आफ्टर डेथ भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पता नहीं कुछ-कुछ लोग थोड़े अजीब होते भी हैं, ठीक है? चलो। क्राफ्टमैनशिप की बात करते हैं, जब ट्रेड की बात हो रही है, इस तरह की ज्वेलरी की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्टिशंस की बात तो होगी होगी, ठीक है? कार्व्ड आपको सील्स मिलते हैं जिसमें बहुत सारे एनिमल डिपिक्ट्स कर रहे हैं। अब इस तरह से यूनिकॉर्न आपको मिलेगा और ये यूनिकॉर्न वाला पिक्चर आपको ना भीमबेटका वाली केव्स में भी मिल रहा है। कुछ ऐसे न्योलिथिक साइट और हैं जहाँ पर आपको केव में इस तरह का यूनिकॉर्न मिलता है, ठीक है? और ये है उनका कुछ-कुछ ऐसे उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है ये नहीं पता चल पा रहा है ना, यही प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सील है बेसिकली। ये इस तरह की सील्स आपको कई जगह पर मिली है। मेटलर्जी का उनके पास बहुत मतलब यूज़ एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ था। वहाँ के बहुत सारे आपको ना मूर्तियाँ मिलेंगी, आप जब सर्च करेंगे गूगल पे, कितने सारे आर्टिफैक्ट्स आपको इस तरह मिलेंगे कि आप ताज्जुब में हो जाएँगे कि इस तरह के भी मतलब स्कल्पचर्स जो हैं वहाँ पर थे। फिर आप पॉटरी देखिए, पॉटरी में आपको पीडब्ल्यू पॉटरी है वहाँ पर और ओकरे कलर्ड पॉटरी भी है, तो ये दोनों कलर की पॉटरी है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छे से व्हील का प्रयोग करके पॉटरी बना रहे हैं और अलग-अलग साइज़ेज़ की है। ग्रेनरीज़ आपको मिलती हैं, ग्रेनरीज़ आपको जैसे जहाँ पर अनाज को रखा जाता होगा, ग्रेनरीज़ आपको मिलती हैं। सॉरी फॉर हैंडराइटिंग बहुत अजीब लग रही है, वाक़ई मुझे भी लग रही है। इतनी खराब कैसे हो सकती है हैंडराइटिंग? ठीक है, येस, ओके। हाँ, तो ग्रैनरीज़ जो हैं आपकी, वो कहाँ-कहाँ पर है? हड़प्पा में ग्रैनरीज़ हैं, मोहनजोदड़ो में ग्रैनरीज़ हैं और आपका और भी जगह जैसे कालीबंगन में भी मिली हैं। दूसरा आपको और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल मिलते हैं, जैसे अगर आप बात करें स्क्रिप्ट की कि कहाँ से पता चला कि स्क्रिप्ट वो लोग कैसे लिखते होंगे, तो हमें धौलावीरा में इस तरह का एक साइन बोर्ड मिला है, ठीक है? ये वुडन का साइन बोर्ड है। लकड़ी के ऊपर इस तरह के 10 साइन हैं। देखो ये वाला साइन और ये वाला साइन एक जैसा है। व्हील का प्रयोग है, क्या अक्षर है पता नहीं, एक्स का भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आके तो हमारे जेम्स प्रिंसेप साहब भी हार गए, जिन्होंने डेसिफर्ड किया है अशोक के पूरा जितना भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो सब है, ठीक है? कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, अभी लगे हुए हैं काम पे, किसी भी दिन आप लोग ये न्यूज़ सुन लेंगे कि डेसिफर्ड हो गया है, ठीक है? सो आई थिंक ये काफ़ी है, आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अगला क्लास होगा मैं कोशिश करती हूँ अगर आप लोगों का कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है इससे रिलेटेड कि एमसीक्यू पहले मैं अपलोड करूँ या इसी तरह से जो टॉपिक्स हैं उनको फर्दर मैं लेकर चलूँ तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा उसके हिसाब से आगे की क्लासेस को कंटिन्यू रखते हैं और इसके साथ साथ यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन 2023 का हिस्ट्री का हुआ है एनालिसिस पूरा मैंने अपलोड कर दिया है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा एक एक क्वेश्चन का इंडिविजुअल वीडियो है ठीक है ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैंने इंडिविजुअल डाला हुआ है, तो लेंथी आपको नहीं लगेगा, छोटे-छोटे वीडियोज़ होंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेकर आते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट सून।